क्या बोलेंगे, इस ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बल्बो यूरेथ्रल, क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, काउपर्स ग्लैंड, क्या बोलेंगे, काउपर्स ग्लैंड। लेकिन यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड ग्लैंड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड ग्लैंड। क्यों अनपेयर्ड, क्योंकि ये एक ही सिंगल इन मतलब क्या है, एक सिंगल इन नंबर है, इसीलिए क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड ग्लैंड है। कौन, हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, क्योंकि ये क्या हम लोग बोलेंगे 2 इन नंबर है, ठीक है, 1 पेयर है सेमिनल वेसिकल, ये अनपेयर्ड है। अब देखिए ये जो ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, ये भी कैसा ग्लैंड है हम लोग बोलेंगे, ये भी हम लोग बोलेंगे कैसा ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है। क्योंकि देखो ध्यान से, पेयर्ड ग्लैंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कितना नंबर है हम लोग बोलेंगे 2 नंबर है, मतलब 1 पेयर, ठीक है, इसीलिए इसको क्या लिख रहा हूँ, पेयर्ड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये देखिए ध्यान से, इसका डक्ट है, देखिए ये वाला क्या चीज है, बल्बो यूरेथ्रल डक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल डक्ट, ठीक है। और ये डक्ट किसमें खुल रहा है, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा में खुल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये हम लोग बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नीचे ये जो यूरेथ्रा है, ठीक है, ये यूरेथ्रा आगे जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, आगे जाके हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू से क्या हो जाएगा, ऐसे करके कवर हो जाएगा, इरेक्टाइल टिश्यू से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, देखिए ऐसे करके, यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इरेक्टाइल टिश्यू से कवर हो गया, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पेनिस, या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल, क्या चीज, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलेंगे, ठीक है। और ये जो ओपनिंग देख रहे हैं, ये ओपनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस, ऑरिफिस, या क्या बोलेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, या एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखो ये जो पैसेज है, इस पैसेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा बोल रहे हैं। तो ये जो यूरेथ्रा है, ये वाला यूरेथ्रा, देखिए वैसा यूरेथ्रा या पैसेज जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड को कवर किया है, उस यूरेथ्रा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोस्टैटिक, क्या चीज, यूरेथ्रा। तो ये वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। और ये वाला ये देखिए पैसेज जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा, जिसमें क्या आ रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ये आ रहा है, ग्लैंड आ रहा है, इस यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस यूरेथ्रा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मेम्ब्रेनस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये देखो ये जो पैसेज है, ये जो यूरेथ्रा है, जो कि हम लोग बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू को क्या कर रहा है, से सराउंडेड है, उस यूरेथ्रा को क्या बोलेंगे, उस यूरेथ्रा को बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पिनाइल यूरेथ्रा, क्या बोलेंगे, पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया में जो यूरेथ्रा, उसको हम लोग बोलेंगे पिनाइल यूरेथ्रा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो हम लोग बोलेंगे, ये जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, इसमें सब लोग बोलेंगे यही आगे जाके क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम बनाएगा। ये क्या चीज है, स्क्रोटम, स्क्रोटम का मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पाउच, जिसमें क्या लोकेलाइज रहता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस लोकेलाइज रहता है, ऐसे करके, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम बोलेंगे, ये वाला पाउच को स्क्रोटम बोलेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा स्ट्रक्चर को हम लोग मिला के क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं क्या बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, याद कीजिए बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस था, या क्या हम लोगों ने बोला था, गोनैड, मेल गोनैड्स बोला था, मेल गोनैड्स था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टेस्टिस है, ये क्या चीज है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पहला क्या था, हम लोग बोलेंगे मेल एसेसरी, क्या चीज, डक्ट्स। तो मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या था, हम लोग बोलेंगे रेटी टेस्टिस, क्या आया था, देखिए ध्यान से, ये क्या चीज है, ये वाला ये जो पोर्शन, ये क्या चीज है, मेल एसेसरी डक्ट है, क्या चीज है, रेटी टेस्टिस है। दूसरा क्या आया था, हम लोग बोलेंगे क्या आया था, ये वाला जो पतला वाला डक्ट जो बाहर निकल रहा है, इसको हम क्या बोले, वासा डिफरेंशिया, इसको हम बोले, सॉरी वासा डिफरेंशिया बोल रहा हूं, ठीक है। ये क्या चीज है, वासा डिफरेंशिया, ये भी डक्ट है, और ये डक्ट आगे जाके क्या हो गया, कॉइल्ड हो गया, हाईली कॉइल्ड, जिसको हम लोग क्या बोले, जिसको हम लोग बोले एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस भी किसमें आ रहा है, मेल एसेसरी डक्ट में, और एपिडिडाइमिस फाइनली हम लोग बोलेंगे एक थिक डक्ट बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। ये सब सारा का सारा क्या चीज है, देखो ये सब सारा का सारा क्या है, मेल एसेसरी डक्ट्स है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। दूसरा हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या था, दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या क्या था, हम लोग बोलेंगे मेल क्या था, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो उसमें क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, पहला ग्लैंड क्या मैंने लिखा था, सेमिनल वेसिकल लिखा था, देखो सेमिनल वेसिकल है, जो कि कितना पेयर है, हम लोग बोलेंगे 1 पेयर है, पेयर्ड ग्लैंड, इसीलिए मैंने लिखा था पेयर्ड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्लैंड क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड, पीजी, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कितना नंबर हम लोग बोलेंगे, ये एक ही नंबर, 1 ही नंबर, इसलिए अनपेयर्ड ग्लैंड बोलेंगे इसको, ठीक है, ये अनपेयर्ड ग्लैंड है। और क्या चीज है, बल्ब, तीसरा जो ग्लैंड इसको हम लोग बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये भी क्या हम लोग बोलेंगे, ये भी क्या पेयर्ड ग्लैंड, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बताया था, ये क्या बोलते हैं, तीसरा जो पार्ट था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, इसमें क्या था, हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसके एग्जांपल क्या था, हम लोग बोलेंगे पेनिस। तो ये क्या चीज है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसके एग्जांपल क्या है, पेनिस, ठीक है। तो ये सारा का सारा देखो जो मैं बताया था, उसको मैं यहाँ पर डायग्राम से क्या किया, कोरिलेट किया,
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग बोलेंगे ये जो सेमिनल वेसिकल का जो डक्ट है, ठीक है, और डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस, याद रखना ये दोनों मिलने से क्या बनता है, इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट कौन कौन डक्ट के मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे सेमिनल वेसिकल फॉर्म्स ए कॉमन डक्ट नोन एज इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए मैंने वहां पर ये चीज बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कैसा सिस्टम होता है, हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम होता है। मैंने क्या बताया था, ये कैसा सिस्टम होता है, सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम मैंने बताया था। ठीक है, सिंक्रोनाइज सिस्टम का मतलब हो गया, सिस्टम हम लोग क्या, हम लोग सिस्टम का मतलब क्या जानते हैं, हम लोग सिस्टम का मतलब नहीं जानते हैं बायो में। जैसे कि हम लोग बोलेंगे एक सेल है, जब एक सेल बहुत सारा सेल से मिलेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। जब बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिल जाएगा तो क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। तो ये क्या चीज है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारा ऑर्गन्स मिला था जब क्या बना, ये सिस्टम बना है। जैसे कि टेस्टिस हो गया, ये सब डक्ट्स हो गया, ये सब ग्लैंड्स हो गए, ये सब क्या ऑर्गन्स ऑर्गन्स ही तो है। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बना, सिस्टम बना। तो ये जो सिस्टम बन रहा है इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइज सिस्टम। क्यों सिंक्रोनाइज बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए सिंक्रोनाइज बोल रहे हैं। सिंक्रोनाइज सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से मिलकर काम करता है, दूसरा ऑर्गन तीसरे ऑर्गन से मिलकर काम करेगा, तीसरा ऑर्गन चौथे ऑर्गन से मिलकर काम करेगा, चौथा ऑर्गन पांचवें ऑर्गन से काम करेगा, मिलकर काम करेगा, और पांचवा ऑर्गन छठे ऑर्गन से, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से मिलकर काम करेगा। ठीक है, तो जब ऐसा कोई भी हम लोग बोलेंगे ऑर्गन काम करता है, ठीक है, तब जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम को हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब हो गया साथ में मिलकर काम करने वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम। यहाँ पर वही देखिए ये क्या चीज, ये ऑर्गन किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन है, इसीलिए ये क्या चीज है, सिंक्रोनाइज है। क्यों, अगर एक भी ऑर्गन अगर डैमेज हो जाए, मान लो कि क्या क्या डैमेज हो जाए, हम लोग बोलेंगे कोई भी, जैसे कि मान लो ये ऑर्गन टेस्टिस डैमेज हो जाए तो हम लोग बोलेंगे सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा सिस्टम होता है, सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से, दूसरा ऑर्गन तीसरे ऑर्गन से, सारा का सारा ऑर्गन क्या करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। इसलिए हम लोग टर्म में क्या चाहिए, सिंक्रोनाइज सिस्टम। तो सिस्टम दो टाइप का होता है, देखिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सिस्टम दो टाइप का होता है, आप लोग पढ़िएगा। एक को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइज सिस्टम, दूसरा को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम, ठीक है, सिंक्रोनाइज सिस्टम में एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन से, दूसरा ऑर्गन तीसरा सब मिलकर काम करता है, इसलिए सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, रीनल सिस्टम हो जाएगा, या हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। ये सब एग्जांपल है किसका, सिंक्रोनाइज सिस्टम का। डिस्पर्स सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या है, फैला हुआ। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका एग्जांपल दो ही है, इम्यून सिस्टम है और एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम को डिस्पर्स सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम का जितना भी कंपोनेंट्स है, जितना भी ऑर्गन्स है, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे लोकेटेड है। क्यों लोकेटेड है, क्योंकि पैथोजेंस हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मतलब कहीं से भी क्या कर सकता है, एनकाउंटर कर सकता है। इसीलिए इम्यून सिस्टम का सारा कंपोनेंट्स और ऑर्गन, जिसको लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं, वो हमारा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे प्रेजेंट है। इसीलिए इम्यून सिस्टम क्या है, कैसा सिस्टम है, डिस्पर्स सिस्टम है। ठीक है, उसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम भी क्या है, डिस्पर्स है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में भी क्या है, जो ऑर्गन जैसे पीनियल हमारा हेड में प्रेजेंट है, थायराइड हमारा नेक में प्रेजेंट है, पेनक्रियास हमारा एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग हम लोग बोलेंगे जगह प्रेजेंट है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डिस्पर्स सिस्टम है। लेकिन सिंक्रोनाइज सिस्टम में ये सब जो मैं लिखा हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हम लोग बोलते हैं रीनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारा का सारा सिस्टम जो है, ये सब सारा का सारा सिस्टम कैसा हम लोग बोलेंगे, सिंक्रोनाइज्ड है। मतलब इसमें हम लोग बोलेंगे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से, दूसरे ऑर्गन तीसरे ऑर्गन से, सारा का सारा क्या होता है, मिलकर काम किया जाता है। ठीक है, इसीलिए सिंक्रोनाइज्ड है। इसीलिए मैंने लिखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, याद रखना ये जो मैं बनाया हूं, ठीक है, ये मैं मतलब पोस्टीरियर व्यू है। ठीक है, पोस्टीरियर की तरफ से बनाया जाता है, हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइड व्यू से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे और कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये सब ये हम जितना भी डक्ट्स है वो डक्ट्स को हम लोग कोरिलेट करेंगे, हम लोग बोलेंगे साइड व्यू से, जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का को बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं वही बनाऊंगा, साइड व्यू से क्या बनाऊंगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेम डायग्राम को साइड व्यू से बनाऊंगा। ठीक है, और इसमें कोरिलेट कर दूंगा ये सब सारा जो बनाया उसको। ठीक है ना, साइड व्यू से मैं क्या